झूठा चार्ल्स नहीं है। वो तो चार्ल्स है, इस राज्य का राजकुमार। मैं उसके साथ उठ बैठ नहीं सकती। हम दोनों की दुनिया अलग है, इसलिए शायद मैं उससे फिर कभी बात नहीं करूंगी। अभी अभी मुझे महसूस होने लगा था कि उसने मेरे दिल में एक खास जगह ले ली है। हमने साथ साथ कई अच्छे पल बिताए। उसने मुझे ढेर सारी झूठी कहानियां सुनाई, पर वो ऐसा नहीं करता तो हम दोस्त भी नहीं बनते। मुझे यकीन नहीं होता मैंने राजकुमार से इस तरह बात की। उसे इसकी आदत नहीं होगी, पर वो नाराज भी तो नहीं हुआ। वो एक सच्चा दोस्त है और हर मुसीबत में उसने मेरी मदद की है। उससे दोस्ती रखने की मुझे खुशी सबसे ज्यादा आज महसूस हो रही है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी चार्ल्स। अलविदा। कल तक मुझे शक था कि तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाओगे, मगर मैं गलत था। इससे यही साबित होता है कि इन्होंने ध्यान से पढ़ाई की है। अब हमारी चिंताएं खत्म हो गई हैं महाराज। आपने मुझे अच्छी शिक्षा दी है। हाँ, जब तक आप खुद न चाहें, किसी भी शिक्षा से आपको जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हो सकता। सब अच्छा हुआ। ओ हांस, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ सर। तुम शाही डांस के लिए राजी हो गए? ना कहने का कोई फायदा नहीं होता। हाँ, कोई मेरी सुनता नहीं है। तुम जानते हो ना कि वो तुम्हारे लिए मंगेतर ढूंढ रहे हैं? हाँ, जानता हूँ। वक्त बहुत कम है, मगर हमें सब इंतजाम करना होगा। सारे न्योते आज भेजे जाएंगे और डांस शुक्रवार को होगा। हमें अभी बहुत काम करना है और सारे राज्य की सभी शादी लायक लड़कियों को बुलाएंगे और पड़ोसी राज्य की राजकुमारियों को भी। इस साल की सबसे खास दावत होगी। उम्मीद है कि मेहमानों में राजकुमार चार्ल्स को भी कोई पसंद आएगी। फिर वही पन्ना महल की नई राजकुमारी बनेगी। महाराज की ओर से मैं आपको सलाम फरमाता हूँ। महाराज चाहते हैं कि आप शुक्रवार को महल में आकर शाही डांस में शामिल हों और ये डांस राजकुमार के सम्मान में है। ये न्योते आपकी प्यारी बेटियां जीन और कैथरीन के लिए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और ये न्योता ड्यूक की बेटी सिंड्रेला के लिए है। मिस सिंड्रेला। ओह, कहिए, इसे भी बुलाया है? विश्वास नहीं होता। सिंड्रेला को बुलाया है? जरूर कोई गड़बड़ होगी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है ये न्योता खास मिस सिंड्रेला के लिए है। ये लीजिए मिस। ओह, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी न्योता आपके लिए है डचेस डलबान। आप इन्हें साथ लाएंगी? बिल्कुल। महाराज को उम्मीद है आप सब शुक्रवार शाम को आएंगे। इसे संभाल कर रखना बेटियों, शाही न्योता बहुत मूल्यवान है। ये चार्ल्स को फिर से मिलेगी। हमें तो इसी पल का इंतजार था। मैं उस दिन क्या पहनूंगी? मुझे अपने बाल संवारने हैं। इसका मतलब अब भी चार्ल्स दोस्ती रखना चाहता है, वरना बुलाता क्यों? तुम क्या पहन कर जाओगी सिंड्रेला? ये कैसा लग रहा है? वाव! अच्छी है। शुक्रिया। ये ड्रेस मेरी माँ को बहुत पसंद थी। ये क्या है? जरा इसे खोलो तो। कांच के जूते। ऐसी खूबसूरत चीज कहीं नहीं देखी मैंने। इन्हें पहनकर बड़ी खूबसूरत लगोगी। चार्ल्स तुम पर फिदा हो जाएगा। हो सकता है वो तुम्हें अपनी राजकुमारी बनाए। चार्ल्स इस राज्य का होने वाला राजा है। मेरा शाही परिवार में शामिल होना सिर्फ एक सपना है, पर मैं उससे सिर्फ एक बात करना चाहूँगी। मैं उसे झूठा चार्ल्स कहने के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। एक राज्य को चलाना आसान नहीं होगा, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी। मैं उसे अलविदा कहकर उसे ढेर सारी खुशियाँ हासिल करने की दुआ देकर आऊंगी। पर सिंड्रेला, तुम्हें उसे अलविदा क्यों कहना होगा? ये भी तब होगा जब मैं उसे बात कर पाऊंगी। कैथरीन, तुम्हें कुछ भड़क रंग का पहनना चाहिए, तो बीमार सी लगती हो। पर कम से कम मेरी कमर तुमसे पतली है जीन। यानी मेरा वजन बढ़ गया है। मैं डांस के लिए ये ड्रेस पहनूंगी। मैं ये पहनूंगी। जल्दी करो लड़कियों, तैयार हो जाओ। ये बहस करने का वक्त नहीं है।
तुम्हें सुंदर दिखना है, वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हें बाकी सबसे अच्छा लगना होगा। इसे कसो, सांस अंदर लो। लो, ठीक हो गया। मम्मा मैं सांस नहीं ले पा रही। चुप रहो और पीछे मुड़ो। ये ड्रेस बहुत शानदार है, पर इनमें कुछ कमी है। तुम इतनी साधारण लगोगी तो वहाँ तुम्हें कोई नहीं देखेगा। सिंड्रेला जी? तुम इसकी कमर पर एक बो लगा दो। जरूर। और कॉलर के पास कुछ हीरे, फिर सुनहरे धागे का एक फूल भी बना देना। ठीक है। और यहाँ कुछ फूल और पंख भी। ये बटन भी बदल दो। अच्छा। थोड़े बड़े बटन लगाना। यहाँ एक बड़ा सा सिल्क बो लगा देना और इसे जरा लंबा कर दो। जी। वो इस लायक नहीं कि उनके लिए ये सब किया जाए। ऐसा मत कहो बिंगो, कैथरीन और जीन काफी खूबसूरत हैं। हो सकता है, पर उनमें बचपना भी तो कुछ कम नहीं है। उन्हें कौन पसंद कर सकता है, हैं? वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती, मगर वो काफी बहादुर हैं। नहीं, खुदगर्ज हैं। ये तुम क्या कर रही हो? माफ करना। बस थोड़ा सा और, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों बहुत अच्छी लग रही हो। तुमने अच्छा काम किया है सिंड्रेला। अब मेरी ड्रेस ठीक से बैठती है, मैं कम से कम खा सकूंगी। सिलाई बहुत अच्छी नहीं हुई है, मगर ठीक है, चलेगी। ओह, तो क्या मैं इन्हें फिर से सिल दूं? हमारे पास वक्त नहीं है, अब यही ठीक है। अब इनके बाल संवारने के लिए सामान तैयार करो, फिर तुम इनके मेकअप में मदद करो और उसके बाद कुछ खाना बना दो। जी मैम साहब। सिंड्रेला, तुमने मेरे जूते कहाँ रखे हैं? सिंड्रेला, मेरा पंखा कहाँ है? सिंड्रेला, इनके हैट ले आना। जी मैम साहब। और मेरे गहने भी। ये लड़कियां हद करती हैं। सिंड्रेला पर तरस आता है। जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। मुझे भी कुछ खाने को ले आओ। और चाय भी। अब हमें चलना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। जी मामा। मेरे लिए रुकिए। हाँ? मैं भी आपके साथ चल रही हूँ ना। ये तुम क्या कह रही हो? और तुमने ये कैसी घटिया सी चीज पहनी है? ये ड्रेस मेरी माँ की थी, उन्होंने मेरे लिए रखी है। क्या तुम हमें शर्मिंदा करना चाहती हो? नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या तुम नहीं जानती कि ये स्टाइल 15 साल पुरानी है? नहीं। किसी ने इसे हमारे साथ देख लिया तो हमारा मजाक उड़ाएंगे लोग। मैं इसके साथ नजर नहीं आना चाहती। और जरा इसके बाल तो देखो, कितने भद्दे लगते हैं। उम्मीद है तुम हमारी बात समझ गई होंगी। ओह नहीं। जब हम लौटे तो घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। चलो बेटियों। बेचारी। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। राजकुमार कब आएंगे? कैसी हो? सिंड्रेला, प्लीज तुम सब नीचे जाओ, मैं थक गई हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। ये गलत बात है। कम से कम सपनों में तो मैं डांस पर जा सकूंगी। सिंड्रेला। सिंड्रेला। रोना मत सिंड्रेला। सिंड्रेला। सिंड्रेला, 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 मत रो बेटी। मिस पॉलेट। चलो, अब तुम्हें तैयार होना है। पर किस लिए? आज के डांस के लिए। ओह, मुझे महल नजर आ रहा है। मैं नहीं जानती थी कि ये यहाँ से भी दिखता है। आपने देखा मिस पॉलेट? जो ड्रेस तुमने पहनी है वो तुम्हारी माँ को बहुत पसंद थी। हाँ। मुझे अच्छी तरह याद है।
ये उस पर अच्छे लगेंगे। क्या तुम इन्हें नहीं पहनना चाहती? ये तो कांच के बने हैं। जानती हूँ, मैंने ही ये तुम्हारी माँ को दिए थे। सच? पहन लो, ये टूटेंगे नहीं। इन्हें पहनकर वो भी मुस्कुराती थी। अब देखे तुम्हारी ड्रेस को और बेहतर कैसे बनाया जाए। मैं समझ गई। तुम तो गजब की लग रही हो। मिस पॉलेट, मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि सचमुच ऐसा हो रहा है। अगर ये सिर्फ सपना भी होता तो भी मैं पल भर के लिए बहुत खुश हो जाती। हाँ, पर तुम अपने सभी सपनों को बिल्कुल सच बना सकती हो। शायद मुझे एक सवारी की जरूरत पड़ेगी। बहुत खूब, घोड़े। अरे वाह, क्या खूब लग रही हो। चमक रही हो। दोस्तों, मुझे फिर से तुम्हारी मदद लगेगी। पैपी, पैपी, पैच। जी मेम साहब, इस तरफ से चलिए राजकुमारी सिंड्रेला। पैच, यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम हो। हाँ? मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। सिंड्रेला कितनी प्यारी है। तुम बिंगो और चूचू हो और शायद तुम निशा हो। डांस के लिए देर हो जाएगी। आप बहुत अच्छी है। आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? उसकी फिक्र तुम मत करो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। ओह, मैं तो भूल ही गई। जब घड़ी में 12 बज जाएंगे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें वहाँ से ठीक 12 बजे निकलना होगा। उसके बाद सारा जादू खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं याद रखूंगी। हम तो उड़ रहे हैं। यही सही मौका है लड़कियों। अगला डांस मेरे साथ होगा। मेरे साथ डांस कीजिए प्लीज। मैं यहाँ पे मेरे साथ। ओह, हमें और जल्दी आना चाहिए था। ये सिर्फ एक सपना है। सब ठीक हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं। राजकुमार चार्ल्स। मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप सब यहाँ आ सके। अगर आपने सबके साथ एक साथ बात की तो आपको मंगेतर कैसे मिलेगी? किसी एक के साथ डांस कीजिए। मुझे डांस करना पसंद नहीं हांस। कोशिश कीजिए। कितनी खूबसूरत है, जरूर कोई राजकुमारी होगी। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। लाजवाब, ये सचमुच बेमिसाल है। मैं क्या करूं? सब मुझे ही घूर रहे हैं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। मुझे ये सब पसंद नहीं। पता करो वो लड़की कौन है।
मुझे नहीं मालूम चार्ल्स, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। चार्ल्स। राजकुमार चार्ल्स, मुझे यहाँ बुलाने का शुक्रिया। जरा बताइए, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? नहीं। क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? जरूर। मैं राजकुमार चार्ल्स के साथ डांस कर रही हूँ। ये बहुत जानी पहचानी लगती है। ये तो पहले वाला चार्ल्स है, पर शायद इसने मुझे पहचाना नहीं है। क्या बात है? कुछ नहीं, जब मैं खुश होती हूँ तो हंसती हूँ। हमें पता करना होगा वो कौन है। ओह, उसकी ड्रेस। फिक्र मत करो बेटियों, अभी रात बाकी है। अभी तो इन्होंने कहा था कि इन्हें डांस पसंद नहीं। शायद उसे इरादा बदलने की वजह मिल गई है। हुजूर, आप मेरे चेहरे की तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? नहीं, तुम काफी हद तक मेरी एक दोस्त की तरह लगती हो। ओह, क्या वो यहाँ आई है? नहीं, वो नहीं आई। शायद मुझसे नाराज है वो। ओह, मुझे लगता है कि अब वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। उसे लगता है कि मैं एक झूठा हूँ। उसे जरूर अफसोस हुआ होगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि सब मुझे ही देखते रहे, खासकर जब मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ। मुझे बाहर जाना ज्यादा पसंद है, घुड़सवारी करना भी। ये एक राजकुमार को शोभा नहीं देता ना। आज रात भी मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता था। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे वक्त जाया करना पसंद नहीं। मुझे बहुत कुछ सीखना है, और अगर मुझे जिम्मेदारियां उठाने के काबिल बनना है तो मुझे अपनी खुद की अच्छी तरह से पहचान होनी चाहिए। मैं खुद को अच्छी तरह जानना चाहता हूँ। बाहरी दिखावा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। मुझे माफ करना, शायद मैं अपनी बातों से तुम्हें बोर कर रहा हूँ। बुरा मत मानना। माफी मांगने की जरूरत नहीं, मुझे तो ईमानदार लोग बहुत पसंद हैं। हाँ? कोई परेशानी है क्या? क्या बात है? मुझे अफसोस है कि मुझे जाना होगा। इतनी अच्छी शाम के लिए शुक्रिया। रुको, मैंने तो अब तक तुमसे तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। कौन हो तुम? सिंड्रेला, जल्दी करो। मैं सारी उम्र इस रात को याद रखूंगी। हुजूर, दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। तुम ऐसे अलविदा कह रही हो जैसे कि हमेशा के लिए हो। शायद हम दोस्त बन सकते हैं। प्लीज, मुझे अब जाना होगा। अपना ख्याल रखना। रुक जाओ। वापस आ जाओ। नहीं, रुक जाओ। चलो जल्दी। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। जल्दी करो। हमारी ड्रेस को और बेहतर कैसे बनाया जाए? मैं समझ गई। हाँ?
के डांस से मुझे बड़ी निराशा हुई। राजकुमार चार्ल्स ने पूरी शाम उस लड़की के साथ बिताकर अच्छा नहीं किया। वो भी तब जब कोई उसे जानता तक नहीं, ये तक नहीं पता कि वो कौन है। मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कि मैंने उसे कहीं देखा है। सचमुच? तुमने उसे कब देखा जी? याद नहीं आ रहा है कैथरीन, पर मुझे पता है कि जल्द ही याद आ जाएगा। तुम्हारी याददाश्त तो वैसे ही बहुत कमजोर है। मेरे पास कोई सुराग तो है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो बदतमीज? तुम भी कम नहीं। ओह, मुझे कल की रात भूलनी होगी। सिंड्रेला, बारिश हो रही है। जल्दी से धुले हुए कपड़े अंदर ले आओ। सिंड्रेला, सुना तुमने? जल्दी करो। कहाँ है वो? ओह, बहुत देर हो गई, सब कुछ भीग गया। दरवाजा बंद करो, मुझे ठंड लग रही है। ये खोई खोई सी है। सुबह से किसी से बात तक नहीं की है। ये सुबह से उस जूते को घूर रहा है। मैंने उससे पूछा कि अगर वो घुड़सवारी या तलवारबाजी करना चाहे, पर वो ठीक से जवाब ही नहीं दे रहा। मेरे ख्याल से उसे देर तक अकेले ही रहना चाहिए, एलेक्स। न जाने एक लड़की के जूते में ऐसी क्या खास बात है, और वो भी तब जब लड़की ने उसे पहना ही नहीं है। एलेक्स, तुम प्यार के बारे में क्या जानो? कोई भी कह सकता है कि कल रात राजकुमार के होश उड़ गए थे। इस बात का मजाक मत उड़ाओ। रुकिए, मैं मजाक कर रहा था हैंस। मैंने देखा वो किस तरह उस लड़की को देख रहा था। उसे प्यार हो गया है। ओह, मुझे उसके लिए ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा है, पर लगता है जैसे हमेशा से जानता हूँ। जाने तुम ये भी नहीं जानते कि ये लड़की कौन है। मैंने सोचा तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम सब जानते हो। सबसे अच्छा तरीका होगा न्योतों की जांच करना, तब हमें जरूर अंदाजा लग जाएगा। नहीं, हमने ऐसा करके देख लिया। 2 बार देखा पर समझ में नहीं आया। एक ही सुराग रह गया है, ये कांच का जूता। क्या तुम्हें लगता है चार्ल्स को ये लड़की इतनी पसंद आई? जी महाराज, पर उस लड़की ने अपना नाम नहीं बताया और कोई उसे जानता भी नहीं है। फिर तो हमें उसे ढूंढने का कोई तरीका खोजना होगा। हाँ, इसमें कोई कसर मत छोड़ना। हाँ महाराज, ये आपने बहुत ही अच्छा सोचा। मुझे लगता है शायद चार्ल्स को इसी का इंतजार था। मामा, आपको यकीन नहीं होगा, बड़ी खबर है। क्या हुआ बेटियों? यहाँ बैठकर मुझे पूरी बात बताओ। मामा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। हम शहर में थे जब हमने ये भयानक खबर सुनी। क्या? वो कह रहे थे कि राजकुमार चार्ल्स को किसी से। रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ। सब कह रहे हैं कि राजकुमार चार्ल्स को उस लड़की से प्यार हो गया है जिससे वो डांस वाले दिन बहुत चिपक रहे थे। ये नामुमकिन है, कोई उस लड़की को जानता तक नहीं। मगर राजकुमार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। वो 12 बजे भाग गई और अपना जूता छोड़ गई। वो जूता कांच का था। वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसने वो जूते पहने थे, और राजकुमार को पता है हमारे पास ऐसे जूते नहीं हैं। चुप हो जाओ, यकीनन राजकुमार ने तुम्हारे जूते नहीं देखे होंगे। पर वो बिल्कुल नए थे मामा। मैं जानती हूँ, पर वो तुम्हारी ड्रेस के नीचे ही छुपे हुए थे, और किसी ने अगर उन्हें देखा भी होगा तो रोशनी में वो कांच जैसे ही लगे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यानी राजकुमार नहीं जानते उन्होंने मेरे साथ डांस किया या नहीं। अब उनके आदमी आकर मुझे महल में ले जाएंगे। ख्वाब देखना बंद करो बहन, तुम जलती हो। वो मेरे लिए आएंगे। अब ठीक है, रोने से अच्छा है तुम लड़ती रहो।
वो इनमें से किसी को भी ले जाएं, तो भी राजकुमारी की माँ तो मैं ही बनूंगी। आखिरकार मेरा सपना सच हो जाएगा, मुझे इसका पूरा विश्वास है। सुना तुमने? बहुत बढ़िया खबर है सिंड्रेला। राजकुमार चार्ल्स पूरे राज्य में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उनका काम कम करने के लिए तुम ही वहाँ जाओ। उसे बताओ कि कल रात उसने तुम्हारे साथ डांस किया था। जरूर वो तुमसे फिर से मिलना चाहता है। पर डांस में वो मैं नहीं थी, वो लड़की असली नहीं थी। वो सिर्फ एक सपना थी, सिर्फ उस रात के लिए बनी थी वो। ये सच नहीं है। ड्रेस चाहे जो भी हो, तुम हो। तुम कोई सपना नहीं हो। मैं जानती हूँ तुम्हें चार्ल्स पसंद है, पर मैं उसकी दुनिया में शामिल नहीं हो सकती। वो शाही खानदान से है, मैं शायद उससे फिर कभी मिलूंगी भी नहीं। हमने एक खूबसूरत रात बिताई, बस और कुछ नहीं। हमारे आदमी कई दिनों से राज्य में तलाश कर रहे हैं, मगर उन्हें अब तक वो लड़की नहीं मिली है। क्या वो लड़की सचमुच यहीं की है? क्या मतलब है? वो कोई परी होगी, शायद हमने सिर्फ उसकी कल्पना की थी। बकवास मत करो, अब जाकर कम से कम चार्ल्स से वो कांच का जूता मांग लो। क्या वो जूता नहीं देगा? उससे कहना कि हम वो जूता हर लड़की को पहना कर देखेंगे। हाँ, ये ठीक है। उम्मीद है हम उसे ढूंढ लेंगे। उसे ढूंढना ही होगा एलेक्स, उसे ढूंढने तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। हमें राजकुमार चार्ल्स ने भेजा है। हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जो शाही डांस में मौजूद थी। उसने चार्ल्स का दिल जीत लिया है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप ये जूता पहन कर देखें। ये जूता उस लड़की ने जल्दबाजी में महल में छोड़ दिया था। हम उस लड़की की तलाश में यहाँ आए हैं मैडम। कोशिश करो बेटी। मुझे ऐसा नहीं लगता मैम। मत रो। अगर आपको ऐतराज ना हो मिस। ठीक है, लगभग आ रहा है। ओह, ये नहीं हो रहा मैडम। शायद वो सचमुच दूसरे राज्य से आई थी। अभी हम सभी घरों में नहीं गए हैं। अगला घर आखिरी वाला है हैंस। अगर वो यहाँ नहीं होगी तो हम राज्य के बाहर ढूंढेंगे। काश ये जूता बोल पाता। तुम्हें ध्यान रखना होगा। अगर तुम इस तरह खाती रही तो तुम्हारे सारे कपड़े तंग होंगे। कोई बात नहीं, राजकुमारी बनने पर मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी तो मैं बनूंगी, इसलिए तुम सिंड्रेला से ही ड्रेसेस ठीक कराना। अगर वो होश में रही तो। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने गौर किया वो आजकल खोई खोई रहती है। शाही सवारी आ गई जीन। राजकुमार आ गया। मामा! जल्दी से कपड़े बदल लो बेटियों, शाही लोग तुम्हें इस तरह नहीं देख सकते। ठीक है। यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है। अब कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करूँ। मैं जल्दी से कपड़े बदलकर बढ़िया सी चाय बनाती हूँ। नहीं सिंड्रेला, तुम्हें अपने कमरे में ही रहना चाहिए। ठीक है। हाँ, और जब तक मैं न कहूँ नीचे मत आना किसी हालत में, समझी? जी मैम साहब। यानी जिस लड़की का पाँव उस जूते में ठीक बैठेगा उसे राजकुमार चार्ल्स से मिलने बुलाया जाएगा। जी हाँ। ऐतराज न हो तो इसे पहन कर देखिए। पहले मैं पहनूंगी। मुझे पहले पहनना चाहिए। कैथरीन, देखा तुमने ये जूता कितना छोटा है? तो ये तुम्हारे बाकी जूतों से छोटा है, तुम्हें नहीं आएगा। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पाँव और भी बड़े हैं जीन। ये सच नहीं है। जूता पहन लेने के बाद सच्चाई मालूम होगी।
तो पहले मैं पहनूंगी। नहीं, पहले मैं, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। हाँ? मैं अभी से कह रहा हूँ जूता दोनों को नहीं आएगा। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा है, मगर आप में से एक ही इसे एक बार में पहन सकती हैं। हाँ, और पहले मैं ही पहनूंगी। नहीं, शाही सवारी को पहले मैंने देखा था, कैथरीन। देखा तुमने? ये वही कांच का जूता है। सिंड्रेला को बुलाना चाहिए। वो अपने कमरे में बंद है। हम उसे नीचे आने को कहेंगे। ठीक है, मुझे खुशी है कि आप मेरा जूता ले आए। अच्छी बात है। सिर्फ उस जूते को पहनने पर ध्यान दो, समझी? कोशिश कर रही हूँ। मान ही जाओ, ये तुम्हें नहीं हो रहा। शायद जूता आपके पाँव में नहीं आता। आपकी बहन को कोशिश करने दो। आप मेरा ध्यान बटा रहे हैं। बस हो गया। लगभग हो गया। लो, हो गया। जूता आ गया। मेरा पाँव। पता नहीं इन्हें पहनकर तुमने डांस कैसे किया होगा। ओह, मुझे अफसोस है कि तुम कामयाब नहीं हुई। सिंड्रेला, ये वक्त अपने कमरे में बैठे रहने का नहीं है, चलो। उन्होंने मुझे यही रहने के लिए कहा है। क्या तुम्हें पता नहीं कि जीन और कैथरीन तुम्हारा जूता पहनकर देख रही हैं? कोई बात नहीं पैपी। मैं जानती हूँ ये मुझे जरूर आएगा। मुझे निराश मत करो। नहीं करूँगी मम्मा। तुम सपना देख रही हो जीन, सब जानते हैं ये तुम्हारा नहीं है। चुप रहो कैथरीन। कोशिश करती रहो जीन, और जोर लगाओ बेटी। कर तो रही हूँ। तुम ठीक से कोशिश नहीं कर रही हो। शायद अब बहुत हो गया। इनको ये जूता नहीं बैठता मैडम। अब फिर भी शुक्रिया। रुकिए। कहिए। जरा मैं जूता पहनकर देख लूं। आप? मामा, आप नहीं। मैं तो मजाक कर रही थी। काफी अच्छा मजाक था मैडम। वैसे आपकी एक और बेटी है ना डचेस, आपके पति की पहली शादी से? नहीं, हमारे घर में और कोई नहीं है। लेकिन मेहमानों की सूची में लिखा है कि हमने इस पते पर 4 न्योते दिए थे। हमारे यहाँ एक लड़की है जो घर का सारा काम काज संभालती है। क्या आप उसे ये जूता पहनने को कह सकते हैं? इससे सिर्फ आपका वक्त जाया होगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो डांस पर आई ही नहीं थी, और वो तो राजकुमार का दिल जीत ही नहीं सकती। वो बहुत ही साधारण सी दिखने वाली लड़की है। मगर मुझे महल से यही हुक्म मिला है डचेस, इस राज्य की हर एक लड़की को जूता पहनकर देखना होगा, समझ गई आप? ठीक है, तो मैं उसे ले आती हूँ। मामा, क्या ये सब करना जरूरी है? वो उसका जूता हो ही नहीं सकता। मगर कैथरीन, इन्हें तो हुक्म मानना ही पड़ेगा। क्या होगा अगर जूता उसी के साइज का निकला? मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। हम साबित कर सकते हैं कि वो डांस में नहीं आई थी। न जाने वो इस जूते के पीछे क्यों पड़े हैं। तुम दोनों चुप रहो। क्या ये सच है कि आप पिछले शुक्रवार शाही डांस में नहीं आई थी मैडम? जी सर, ये सच है। वो लड़की असल में मैं नहीं थी। देखा आपने, मैं सच कह रही थी। अब तो विश्वास हो गया, इसलिए सिंड्रेला को जूता पहनने की जरूरत नहीं है। हो सकता है, पर राजकुमार चाहते हैं कि हर लड़की कोशिश करे। अपना जूता पहनो। मेरी बात का बुरा मत मानिए, मगर इससे आपका वक्त जाया होगा। मैं वहाँ नहीं आई थी। इसे पहनने के लिए मैं आपको किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकता मिस। मैं चलता हूँ, अलविदा। वो सिर्फ एक सपना था। मैं चार्ल्स के साथ फिर कभी डांस नहीं करूंगी। मैं बहुत निराश हो गई मामा। मेरे पाँव आपकी तरह बड़े बड़े क्यों हैं? आपकी वजह से राजकुमार चार्ल्स हाथ से गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं भी तुम्हारी तरह निराश हूँ। हमारी बदकिस्मती है। सिंड्रेला का आखिरी मौका भी गया। अगर मिस पॉलेट यहाँ होती तो सिंड्रेला जरूर वो जूता पहनती। शायद अब हमें ही अपना जादू चलाना पड़ेगा।
कल हम राज्य के बाहर ढूंढना शुरू करेंगे। ठीक है। तुम मेरा जूता कहाँ ले जा रहे हो पैच? नहीं पैच, रुको। पैच, वापस आओ। हाँ? रोको टांगे को। अब तुम्हें क्या हो गया एलेक्स? क्या है तुम्हारे पास? हाँ? कांच का जूता। बिल्कुल इसके जैसा। वाह, अब ये जोड़ी पूरी हुई। मेहरबानी करके इसे पहनिए प्लीज मिस। ये फिर से उसके पीछे क्यों पड़ा है मामा? पता नहीं कैथरीन, वो मुझे नहीं बता रहा है। आपने देखा मामा? क्या? अब उसके पास 2 कांच के जूते हैं। प्लीज इन्हें पहनिए मिस सिंड्रेला। बहनों भी। तुम जानती हो वो सिर्फ जाना था एक दोस्त के लिए। सिंड्रेला, उन्हें बताओ कि वो लड़की तुम ही थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पिकनिक पर चलोगे? मैं तुम्हारी पसंद की चीजें लाई हूँ। मिस पॉलेट। अरे अरे क्या बात है? क्या आप हमारे साथ महल में चलेंगी? राजकुमार इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जरूर। आपसे मिलकर खुशी हुई राजकुमारी। मेरी बेटी सिंड्रेला, वो ये थी? हमारे साथ पन्ना महल में चलिए प्लीज। राजकुमार आपका इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार अपनी उस रहस्यमय लड़की से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। सिंड्रेला, ओह सिंड्रेला, अब मैं समझा वो लड़की मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। ओ चार्ल्स, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे लगा हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम तो हमेशा से ही मेरे लिए बहुत खास रही हो सिंड्रेला।
और आज तो उससे भी ज्यादा खास हो। चलो मुस्कुराओ और वादा करो कि तुम मेरे साथ रहोगी। आओ मेरे माता पिता से मिलाता हूँ। माँ, पिताजी, ये सिंड्रेला है। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई सिंड्रेला। इस महल में तुम्हारा स्वागत है। हम जल्द ही तुम्हारी शादी करा देंगे, पर तब तक के लिए हमने एक छोटी दावत रखी है। सुनिए सुनिए, राजकुमार चार्ल्स की शादी होने जा रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उन्हें अपनी राजकुमारी मिल गई। महाराज के लिए बड़ी खुशी की बात है। काश उसकी जगह मैं होती, हम होते। अच्छा ये बात है। मैं आगे जाकर ये तुम्हारे लिए बाहर रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सिंड्रेला, तुम वहाँ क्या कर रही हो? वो किसी भी वक्त तुम्हें लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं। सुना तुमने? हाँ जीन, पर मैं वो लिस्ट दोबारा देखना चाहती हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, ताकि तुम्हें यहाँ हर चीज आसानी से मिले। मैंने तुम्हारी जरूरत के मुताबिक सब लिख दिया है। सिंड्रेला जी, अब वो सब छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। तुम एक राजकुमारी हो। हमने फैसला किया है कि यूं ही बैठे रहने के बजाय हम भी कुछ काम करना सीखेंगी। ये अच्छी बात है। उम्मीद है जब तुम हमेशा के लिए महल में चली जाओगी तो हमें भूलोगी नहीं। तुम हमें अपनी शादी में तो बुलाओगी ना? हाँ बिल्कुल। शुक्रिया। मैं इसकी ड्रेस देखना चाहती हूँ। सिंड्रेला, ये तुम्हारे लिए है मेरी बच्ची। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्या ख्याल है बहनों? बहुत बढ़िया। आज सुबह ही हम तीनों ने इसे बनाया था सिंड्रेला। ओह शुक्रिया। हेलो, घर में कोई है? सर आप वापस आ गए? हाँ, अब हमेशा के लिए। पिताजी, पिताजी, कितना बढ़िया सरप्राइज है। मैं कितनी खुश हूँ कि आप आ गए। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी जल्दी आएंगे। और मैंने नहीं सोचा था कि वापस आने पर तुम्हारी शादी की खबर सुनने को मिलेगी, वो भी राजकुमार के साथ। चार्ल्स बहुत अच्छा है पिताजी। अब तो मुझे तुम्हें कोई अच्छा सा तोहफा देना होगा। तुम्हें क्या चाहिए? ओह, आपका सुरक्षित वापस आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। और अब हम सब एक साथ हैं, है ना? पैच, मीशा, अपने दोस्तों को लेकर आ जाओ। आप सबको मुस्कुराता और खुश देखकर अच्छा लग रहा है। बाय। शादी बहुत खूबसूरत होगी। मैं बेसब्र हो रही हूँ। खुशकिस्मत है। बेटियों, अगर ऐतराज न हो तो हमें जल्दी से जल्दी खाना बनाने में जुट जाना चाहिए, है ना? ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? महल में जानवरों का आना मना है। ये ऐसे वैसे जानवर नहीं है सर, ये सिंड्रेला के खास दोस्तों में से एक हैं। और जहाँ जहाँ राजकुमारी जाती है ये सब भी उसके साथ जाते हैं। माफ कीजिए, गलती हो गई। मैं जानती हूँ सिंड्रेला दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनेगी। सच कहा? चलो उसको देखते हैं। चलो जल्दी चलो।
जल्दी करो साथियों। कितना बदतमीज है। अजीब बात है, मैं इस गंध को पहचानता हूँ। आप बहुत शानदार लग रही हैं राजकुमारी सिंड्रेला। ये सब आपकी बनाई हुई ड्रेस की वजह से है। नहीं मैडम, आप में ऐसी खूबसूरती है जो अंदर से आती है। ड्रेस उस पर चार चांद लगा रही है। हम सब बहुत खुश है कि राजकुमार चार्ल्स ने आपको फिर से पा लिया। ओह शुक्रिया। हिलना मत। क्या ये राजकुमार के लिए है? चार्ल्स, मैं तुम्हारी बेसब्री समझ सकता हूँ, मगर इधर से उधर चलने से वक्त की रफ्तार तेज थोड़ी ना हो जाएगी। अब तुम हमेशा के लिए एक हो जाओगे। हाँ, मैं जानता हूँ एलेक्स। ये वही होगी। नहीं, गलत चार्ल्स। शुक्रिया, अच्छा है। इसे पी लो, तुम्हें थोड़ा चैन मिल जाएगा। हमारी दोस्ती के नाम एलेक्स। शुक्रिया, और मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। शुक्रिया। चीयर्स। चार्ल्स, चार्ल्स, क्या हो गया तुम्हें? चार्ल्स, जवाब दो प्लीज। राजकुमारी सिंड्रेला, हम तैयार हैं। जैसे ही आप हुक्म करेंगे हम चलेंगे। बस 1 मिनट। तुम तो गजब लग रही हो। ठीक लग रही हूँ ना? मैं आपके साथ चलता हूँ। राजकुमारी। राजकुमार चार्ल्स का क्या हुआ? वो गहरी नींद सो रहा है जो कभी नहीं टूटेगी। आखिर उससे छुटकारा मिल ही गया। अरे वाह, क्यों ना मैं आराम कर लूं और चार्ल्स और सिंड्रेला को ताज पहनाया जाए। क्या ख्याल है? मैं भी आपसे यही कहने वाली थी महाराज। हमारे राज को इनसे अच्छे राजा रानी नहीं मिल सकते। सब कुछ ठीक तो है ना, तो फिर उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? महाराज, महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। कुछ गड़बड़ लगती है। गजब हो गया महाराज। यकीनन सराल की चाल है। महाराज, सब ठीक हो जाएगा। कायर कहीं के। आपके राजकुमार तो अब नहीं रहे। और सिंड्रेला भी उसके पास जाएगी। उसे छोड़ दो सराल। वो कहीं नहीं जाएगी जब तक तुम अपना राज्य मुझे न दे दो। अपना ताज मेरे हवाले करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैंने तुम्हारी बात मान भी ली तो भी कोई तुम्हें राजा नहीं मानेगा। मुझे चार्ल्स को ढूंढना होगा। सिंड्रेला, इसकी शादी के दिन तुम ये कैसे कर सकते हो? उसे इसी वक्त छोड़ दो। तुम इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। महाराज, मुझे महल की चाबियां दे दीजिए फौरन, वरना सिंड्रेला को नीचे फेंक दिया जाएगा। ऐसा मत करो। ये कुत्ते मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। हम उनसे लड़कर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुम्हारी तरह मुझे भी डर लग रहा है, पर सिंड्रेला को देखो, उसकी हालत तो हमसे भी बदतर है। हमें उसे बचाने की कोशिश करनी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ पैच। हाँ, हम उन्हें दिखा देंगे।
सिंड्रेला! जाने दो उसे! नहीं! नहीं! ऐसा मत करो जराल! राजकुमार चार्ल्स! उन्होंने चार्ल्स और एलेक्स के साथ क्या किया है? उन्होंने इसमें जहर मिलाया होगा। महाराज, मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करूंगा। तुम मनमानी नहीं कर सकते। महाराज, मुझे राजकुमार कहीं नहीं मिले। अगर चार्ल्स को कुछ होता तो मुझे जरूर महसूस होता। वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मेरा सपना इस तरह नहीं टूट सकता। चार्ल्स को कुछ नहीं होगा। अब हम क्या करें यैन? पता नहीं मास्टर, वो लोग तो बहुत ही खतरनाक हैं। शायद तुम्हारा जादुई शीशा कोई रास्ता दिखा दे। हाँ, कोशिश करते हैं। तो क्या आप हार मानने को तैयार हैं? ओह चार्ल्स! राजकुमार चार्ल्स? मैं जानती थी चार्ल्स। तुम जहर से कैसे बच गए? चार्ल्स ठीक है। शुक्र है। तुम यहाँ आने के लिए बहुत पछताओगे जराल। हम आ रहे हैं। चलो चले। तलवारबाजी की शिक्षा की वजह से मैं बढ़िया तलवारबाज बना। तुम देखना चाहोगे? खेल खत्म जराल। चार्ल्स, हम तैयार हैं। मैं जानती थी तुम झूठ बोल रहे हो। तुम चार्ल्स को नहीं हरा सकते जराल। वो झूठ नहीं था, बस उसकी किस्मत अच्छी थी। पर कैसे? मैं जानता था आज तुम जरूर कोई गड़बड़ करोगे जराल। और मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ चार्ल्स। चीयर्स। शुक्रिया। चार्ल्स, चार्ल्स, क्या हो गया तुम्हें? जवाब दो मुझे प्लीज। तुम्हारी हरकतों ने तो हद पार कर ली है। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, गद्दार। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, समझे? अभी तुम्हारी जीत नहीं हुई है। रुको जराल। जाने दो उसे। मैं तुम्हें बचा लूंगा। कायर कहीं के, अगर तुम्हें सचमुच ये राज्य चाहिए तो तुम मुझे चुनौती दो। नहीं चार्ल्स, लड़ना मत। पर तुम यहाँ कभी राज्य नहीं कर पाओगे। एक राज्य तभी प्रगति कर सकता है जब प्रजा को उस राजा पर विश्वास हो। तुम गलत हो। सिर्फ ताकतवर लोग ही राज्य चला सकते हैं और इस वक्त मेरे पास पूरी ताकत है, इसीलिए मेरे हवाले सब कुछ कर दो। एक राजा को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे पूरी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। और तुम ये कभी नहीं करोगे। हाँ चार्ल्स। ये बेकार की बातें हैं। सिंड्रेला! मैं तुम्हें हरा दूंगा। हाँ मैं ठीक हूँ।
नहीं, उसे छोड़ दो। मैंने कहा था ना तुम्हें गिरना पड़ेगा। नहीं सराल। मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। संभल कर। ये ताज पहनाकर मैं तुम्हें राजा करार देता हूँ। और इसे पहनाकर मैं तुम्हें इस राज्य की रानी करार देती हूँ सिंड्रेला। तुम दोनों की जिंदगी प्यार, खुशियों और बच्चों से भर जाए और तुम इस राज्य में खुशियाँ भर दो। शादी की बधाइयाँ। शादी मुबारक हो। हमारी आपके साथ है। राजकुमार की राजकुमार की बधाई हो। आपकी जोड़ी सलामत है। शादी की बधाइयाँ। मुझे याद है तुम्हारा राजकुमारी बनने का सपना था। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सिंड्रेला, तुम्हारा सपना सच हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। मैंने यही बात पहले अपने जादुई शीशे में देखी थी। इससे पहली बार मिलते ही मैं जान गया था ये राजकुमारी है। आपकी जोड़ी सलामत है। अब तुम यहाँ रहोगी तो हम बहुत अकेला महसूस करेंगे। पर तुम चाहो तो हर रोज हमसे मिलने आ सकते हो। आओगे ना दोस्तों? ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अब ये भी हमारी भाषा समझता है। मैं बड़ी होकर सिंड्रेला जैसी बनूंगी। और मैं राजकुमार चार्ल्स की तरह राजा बनूंगा। शायद सपने में ये सच हो सकता है। सिंड्रेला इसी तरह यहाँ पहुँची। उसने सपना देखना नहीं छोड़ा। उसका दिल सचमुच बहुत अच्छा है और वो इस काबिल थी, इसलिए उसका सपना सच हुआ। यानी मैं सचमुच राजकुमारी बन सकती हूँ? और मैं राजकुमार की तरह बहादुर बन सकूंगा। मैं भी। अगर दिल सच्चा हो। बहुत बहुत शुक्रिया मिस पॉलेट। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। गुड बाय। सिंड्रेला सच्चाई के रास्ते पर थी, जीतना तो था ही उसे। चलो बाय बाय सिंड्रेला, और जल्दी आना। तो फिलहाल देख लो आज का ये प्यारा सा स्केच। इस प्यारे से स्केच को भेजा है वरुण ने मांदा वेस्ट बंगाल से। सो कांग्रेट्स। GTA फैब्को प्रोडक्ट्स की तरफ से हर रोज एक प्यारा सा स्कूल बैग और संडे को बम्पर प्राइज एक्चुअल किड्स क्लोथिंग की तरफ से। अब से कुछ ही देर में देखिए अल्ट्रामैन।
अरे ये पेड़ कहाँ चले गए? जंगलों के रातों रात गायब होने की खबर बचाव दस्ते को दी जाती है, जिसे सुनते ही वहां खलबली मच जाती है। तुमने उन जंगलों के गायब होने की खबर सुनी हिकारी? हाँ, एक नहीं, दो नहीं, हजारों पेड़ रातों रात गायब हो गए। कैप्टन, कंप्यूटर से मिली मालूमात के मुताबिक ऐसा ही एक हैरत अंगेज हादसा पिछले साल अफ्रीका में हुआ था। 20,000 हेक्टेयर में फैला हुआ जंगल गायब हो गया। क्या? अफ्रीका में काम कर रहे वैज्ञानिक अब तक इस हादसे की वजह नहीं ढूंढ पाए हैं। हालांकि हेनरी निशिकी नाम के एक वैज्ञानिक इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। अभी अफ्रीका के बेस से खबर आई है कि प्रोफेसर हेनरी निशिकी यहाँ हुए हादसे की तहकीकात करने के लिए निकल चुके हैं। वो अपने प्राइवेट जेट में आ रहे हैं, कभी भी पहुँच सकते हैं। एक जेट आया है, लगता है प्रोफेसर हेनरी निशिकी आ चुके हैं। बड़े ऊंचे दर्जे के प्रोफेसर हैं वो। कुछ ठीक से पता नहीं, मगर शायद वो जापान के हैं। अरे मैंने तो सुना है वो लंदन के हैं। मुझे तो लगता है वो जरूर जवान, होनहार और एक भले इंसान होंगे। हाँ, और काबिल और ज़हीन भी। पता है दोस्तों, अफ्रीका के साइंटिस्ट उनकी बड़ी इज्जत और कद्र करते हैं। बहुत खूब। तुम्हारी मशीन तैयार है? हाँ। ये प्रोफेसर निशिकी हैं। जमीन के नीचे जाने वाली। जी हाँ प्रोफेसर, हमारी सुपर मेडॉक बिल्कुल तैयार है। सुपर मेडॉक पानी में बड़ी तेजी से चलती है। पानी के नीचे नहीं बेवकूफ, जमीन के नीचे। पता नहीं कि बेवकूफों से पाला पड़ा है। इस बार कोई भूल नहीं होने दूंगा। अरे सुनो लड़की, वो कागज उठा कर दो। जी सर। हादसे की वजह जानकर रहूंगा। ये लीजिए सर। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अखियामा। इस इलाके का हवाई मुआयना करना है। आप बेटा भी याद ले जाइए सर। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा मोटे। मिस्टर अखियामा, मुझे यकीन है कि आपको बेटा में चलाना आता होगा। चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी चलो। जी प्रोफेसर। लड़के, मेरा बैग संभालो। याद रहे कि ये बैग मेरे लिए बहुत कीमती है, मेरी जान से भी ज्यादा, समझे? बड़ा अजीब बुढ़ा है, किसी तूफान से कम नहीं। बहुत ही बेसब्रे लगते हैं। हाँ, और बहुत ही गर्म मिजाज भी हैं। बैग का क्या करूं? चलो यान शुरू करो। हम वहां पर पहुंच गए प्रोफेसर निशिकी। ओह अच्छा, यान को नीचे लो, नीचे। और करीब लो। ये गड्ढा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अफ्रीका में देखा था। क्या कहा? जंगल के गायब होने का राज जरूर जमीन के नीचे छुपा है। बचाव दस्ते के सभी लोग होशियार। अभी अभी खबर मिली है कि जमीन में बना हुआ गड्ढा आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की ओर फैलता जा रहा है। ओवर। पिग, जल्दी से कैप्टन को इत्तला करो। ठीक है, अभी करता हूँ। कैप्टन आकियामा, जवाब दीजिए। ओवर। बोलो पिग। ठीक है, हम वहीं जा रहे हैं। बचाव दस्ते को भी फौरन वहां पहुंचने को कहो। उनसे कहो कि जमीन के नीचे के सफर के लिए पूरी तैयारी से आए। और हाँ, मेडॉक में पैसेंजर प्लेन भी ले लें। और मेरा बैग भी साथ लेकर आए।
प्रोफेसर निशिकी, आपका बैग। तुम्हारे पास ही रखो। आइए प्रोफेसर निशिकी। ठीक है। प्रोफेसर निशिकी, अब तक तो कम काम ज्यादा। हम बहुत जल्द पहुंचने ही वाले हैं कैप्टन। देखो, यही है वो जगह। कितनी डरावनी लगती है। इसे देखते ही पता चलता है कि यहाँ क्या हुआ होगा। उतरने की तैयारी करो। कैप्टन, ऐसा करना ठीक रहेगा? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। नीचे उतरने के लिए मुझे यहाँ अच्छी जगह दिख रही है। ड्राइवर। क्या आपने मुझे ड्राइवर कहा? ड्राइवर को ड्राइवर नहीं तो क्या कंडक्टर कहूँ? प्रोफेसर निशिकी, और करीब जाना ठीक नहीं। मुझे अकल मत सिखाओ, मैंने ऐसे दसियों गड्ढे देखे हैं। चलो चलो, आप जल्दी करो, चलो। सारे के सारे निकम्मे और आलसी हैं। सारी मुसीबत का राज जमीन के नीचे दफन है। क्यों, तुम्हारा क्या कहना है नौजवान? जी शायद। मैं उस राज को फाश करके रहूंगा। चलो जल्दी। प्रोफेसर निशिकी, कैप्टन मैं हूँ, शायद हुक्म मुझे देना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता। इस पहेली का हल ढूंढने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बीच में टांग मत अड़ाओ। तुम मुंह क्या देख रहे हो ड्राइवर? चलो। बुढ़े पर भरोसा करना ठीक रहेगा? हमारे सामने सख्त पत्थर है कैप्टन। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है और तुम बोलते कितना हो? जरा काम पर ध्यान दिया करो। नाराज मत होइए प्रोफेसर, तोबे बड़ा होनहार है। हम जमीन के काफी नीचे आ चुके हैं कैप्टन। ठीक है प्रोफेसर, आपको क्या लगता है, क्या हमारा आगे जाना ठीक होगा? मुझे पता नहीं। हम उस खूंखार हैवान का सुराग लेने आए हैं और लेकर ही लौटेंगे। आगे तो एक गुफा है कैप्टन। रोको रोको, यही रोको ड्राइवर। बाहर जाने में खतरा है। मुझे जाने दो, मेरा शक सही निकला। मुझे पूरा यकीन था कि जंगलों के यूं गायब होने के पीछे किसी हैवान का ही हाथ है। मैंने इस नालायक का नाम ही सोच लिया है। रुक जा। प्रोफेसर, क्या कर रहे हो? हमें उसे भागने से रोकना होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उस हैवान को हमें कैसे भी पकड़ना होगा। मगर कैप्टन, मैं इनके नजरिए की कद्र करता हूँ हिकारी। अब जल्दी चलो ड्राइवर, देखते क्या हो। आपको ये टैक्सी लग रही है? तुमने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं। लो, ये मशीन तो खराब हो गई। ये तो खटारा है। आप इस गाड़ी के बारे में बोल रहे हैं? मेरा मतलब इसी गाड़ी से है। या तो कोई चीज काम की होती है या फिर खटारा। चलो।
इस पर एक नजर डालो, ये बड़े खुफिया कागजात हैं। देखो, नर हुआ तो टफ गिलास और मादा हुई तो टफ गिलास। नाम एक बहुत बड़ी चीज है, किसी भी चीज को अपनी पहचान भी लाता है। मुझे यकीन है कि इस हैवान ने पूरा जंगल खाया है। मगर हम बिना सबूत ये कैसे कह सकते हैं? बकवास बंद करो और अपने कान और आंखें खुली रखना सीखो। मारू में उस हैवान को देखो। ये कितना बड़ा है? अरे ये क्या, ये तो पूरा जंगल चट कर रहा है। हैवान पर हमले की तैयारी करो मोटे, इसी वक्त। मगर सर, हम उसे बेहोश करेंगे। बेहोश करने का जिम्मा मैं लेता हूँ। नहीं, हमें उसे मारना होगा। मगर सर, अब क्या हुआ कि अमान? उसे मारना कुछ ठीक नहीं लगता। तुम क्या चाहते हो कि वो जापान के सारे जंगल हजम कर जाए या फिर सारी दुनिया के जंगल? और तुम्हारी अकल क्या सच में खास करने का ही है? मेरे हिसाब से बेहोश करना ज्यादा बेहतर होगा। चुप करो नालायक। मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, आप चुप रहिए, समझे? अब क्या हम सभी ठंडे दिमाग से काम लें? मैं जानता हूँ कि किसी की भी जान लेना अच्छी बात नहीं, मगर हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि यह कदम मुझे उठाना ही पड़ेगा। जरा संभल कर प्रोफेसर, वहाँ कुछ ऐसे बटन हैं जिन्हें इस गाड़ी को तबाह करने के लिए बनाया गया है। हम सभी मारे जाएंगे। चुप करो बेवकूफ, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। ये बटन मिसाइल के हैं। रुक जाओ, हमें उनके काम में दखल नहीं देना चाहिए। पर कैप्टन हिकारी। 3, 2, 1 हमला। एक और मिसाइल दागेंगे। 3, 2, 1 रुक जाइए प्रोफेसर। अब क्या हो गया? वहाँ 2 बच्चे भी हैं। हाँ, कितने प्यारे और कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। टफगिला बेबी। टफगिला बेबी? इसमें हंसने की कोई बात नहीं, अकल के दुश्मनों। मुंह बंद करो अपना। जानते हो ये नाम मैंने क्यों चुना? टफगिला बाबू? बाबू नहीं, बेबी। इसलिए क्योंकि मादा टफगिलास बच्चे देती हैं जो बेलगाम खाते जाते हैं और बहुत जल्दी बड़े भी हो जाते हैं। ठीक, शुक्रिया। हमारे पास जाया करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। अगर हम इन दरख्तों और फूल बत्तियों को न बचा पाए तो इन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। दुनिया से इनका नामो निशान मिट जाएगा, समझे? हिकारी और मारू में तुम दोनों अपने अपने बेदई यान लेकर जाओ। हमें उन हैवानों को वादी की ओर ले जाना है। जी कैप्टन। ये नर है, हमला करो। हिकारी, मारू में, जल्दी से इस पर हमला करो। जी कैप्टन। जी कैप्टन। क्या इन्हें